नमस्कार साथियों। आइए आज हम जानते हैं 5S के बारे में। 5S क्या होता है और हम इसको अपने वर्क प्लेस पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम पूरा पाँचों S के बारे में जानेंगे और एक छठवां S भी ऐड हो गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और इसको हम कैसे अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यह क्यों ज़रूरी है हमारे वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करना। इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका कि 5S की डिफिनीशन क्या होती है। 5S दोस्तों, हमारा 5S रिप्रेजेंट्स 5 डिसिप्लिन्स फॉर मेंटेनिंग ए विजुअल वर्क प्लेस। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी ये 5S हैं, ये किसी भी हमारे वर्क प्लेस को मेंटेन करने के लिए 5 डिसिप्लिन्स बनाए गए हैं। उसके इन पाँचों डिसिप्लिन्स के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है दोस्तों सीरी। सीरी का इंग्लिश वर्ड होता है, ये सीरी जो है ये हमारा जापानी वर्ड है, क्योंकि 5S का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन जापान में हुआ था। जापान में ये टाइची ओहानो और ईजी टोएडो और इनकी एक इंजीनियर्स की टीम थी, उन्होंने मिलके 1950 में इसका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन किया था टोयोटा कंपनी में। तो ये टोयोटा कंपनी का डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसमें ये जो हमारा होता है, ये इस साइड के ये जापानी वर्ड हैं जो जापान ने इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले इसको जापानीज़ लैंग्वेज में ही दिया था, उसके बाद ये इंग्लिश में हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया बाद में। तो सीरी, सीरी का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इसको हिंदी में हम बोलते हैं छटनी करना। और दूसरा ये है सीटोन। सीटोन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्थित करना किसी को। तीसरा ऐसा होता है हमारा सीसो। सीसो का मतलब होता है साइन। साइन का मतलब आप सभी लोग साफ सफाई। और चौथा हमारा एस जो होता है सिकेत्सु, इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब हिंदी में होता है मानकीकरण करना। और पांचवा जो हमारा एस होता है दोस्तों शित्सुके। शित्सुके का इंग्लिश में हम बोलते हैं सस्टेन। और सस्टेन का मतलब होता है कि अनुशासित रहना, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो तो वो हमेशा मेंटेन रहे, अनुशासन एक बनाए रखें कि ये चीज़ हमें हमेशा मेंटेन करनी है। और दोस्तों इसमें जो हमारा छठवां एस होता है वो होता है सेफ्टी। ये नया ऐड हुआ है छठवां एस हमारा सेफ्टी। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में 6S के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5S हमारे वर्क प्लेस पे मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इसको मेंटेन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी अगर एक साफ़ सुथरा हमारा वर्क प्लेस होगा तो जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं वो सुरक्षित रहेंगे तथा उनके लिए एक्सीडेंट और इंजरी के रिस्क को कम करता है। ये जो हमारा 5S है, साफ़ सफाई रहेंगी, चीज़ें अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगी, तो एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सीडेंट और इंजरीज़ के रिस्क कम रहेंगे। और यदि हमारा वर्क प्लेस साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी भी क्वालिटी का स्टैंडर्ड बढ़ाने में काम आता है, कॉस्ट रिडक्शन में भी काम आता है। जैसे हम सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखे हुए हैं, प्रॉपर्ली मेंटेन है, तो हमें आसानी से मिल जाएंगी, उसको ढूंढने में कम समय लगेगा, दोबारा हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये हमारा 5S मेंटेन करना किसी भी वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका सबसे पहला जो एस होता है हमारा सॉर्टिंग, सॉर्ट। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों एलिमिनेट दैट विच इज़ नॉट नीडेड, मतलब उन चीज़ों को हम अपने वर्क प्लेस से एलिमिनेट कर देते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं इसमें हम अपने वर्क प्लेस से जो भी अननेसेसरी आइटम होते हैं उनको रिमूव करते हैं। जैसे मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट आदि जो भी हमारे करंट ऑपरेशन में उपयोगी नहीं होते हैं उनको हम अपने वर्क प्लेस से रिमूव कर देते हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको क्या करना है, हमें स्क्रैप करना है, रिसाइकिल करना है या बाद में हमें यूज करना है, उसके आधार पे एक सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सॉर्टिंग का। दूसरा ऐसे इसमें हमारा सेट इन ऑर्डर, ऑर्गेनाइज व्हाट रिमेन्स आफ्टर सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टिंग जो हमने किया उसके बाद जो भी चीज़ें बची उनको हमें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मान लीजिए जो भी टूल्स, मटेरियल, इक्विपमेंट इत्यादि को हम इसमें अपने सुलभ तरीके से व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम मान लीजिए लेबल वाले बिन इम्प्लीमेंट कर दिए, सॉर्टिंग के बाद जो भी मटेरियल बना उसको हम बिन में रख के उस पर लेबल लगा देते हैं कि उससे उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। या तो हम शैडो बोर्ड लगा देते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, या कुछ अलमारी इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिससे कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली उसमें सेट हो जाएं जो भी हमारी चीज़ें हैं।
और इसको दोस्तों हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं सेटिंग ऑर्डर को, क्योंकि मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं हम अगर उसको आइडेंटिफाई करके रखे रहेंगे, प्रॉपर प्लेस पे रखे रहेंगे, तो हमें आसानी से दोबारा मिल सकती हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हम उसको उसके प्लेस पे इसके लिए हम एक डिजिग्नेटेड स्टोरेज सिस्टम मेंटेन करते हैं, जो कि हम मतलब जो भी जहाँ से लिया हमने उसको वहाँ पे रख देते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों सेटिंग ऑर्डर का। तो और तीसरा हमारा इसमें ऐसा है साइन का। साइन का मतलब होता है कि मतलब साफ़ सफाई करना, क्लीन एंड इंस्पेक्ट द वर्क एरिया। इसका मतलब है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है साइन का कि मतलब साफ़ सफाई हमेशा मेंटेन किए रहना जो भी हमारा वर्क प्लेस है। तो इसमें दोस्तों जो भी हम स्वच्छता बनाए रखने के लिए और गंदगी या धूल से हमारे जो भी हमारा वर्क प्लेस है, टूल्स हैं, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ें हमारे वर्क प्लेस पे उपलब्ध हैं या हमारा जो वर्क प्लेस है उसकी नियमित रूप से हमें साफ़ सफाई करते रहनी चाहिए, जिससे कि उनका रिजल्ट मतलब प्रॉपर रहे। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा जो साफ़ सफाई का जो कार्य है वो मतलब प्रॉपर पूरी तरह से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे हम एक क्लीनिंग के लिए शेड्यूल बना देते हैं और हम एक प्लान मतलब अपने वर्क प्लेस पे एक चेकलिस्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारा हमेशा सारी चीज़ें चेक होती रहें। जैसे हमारा मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसके सफाई के कौन कौन से पॉइंट हैं, किधर से उसको साफ़ करना है, उसके लिए एक चेकलिस्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। जो भी वो क्लीन करेगा वो चेकलिस्ट पे टिक करते जाएगा कि हाँ ये पॉइंट हमने चेक कर लिए, तो वो उससे हमारा ये इम्प्लीमेंट हो जाता है साइन का। तो इसमें जो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है, ये हमारा चौथा एस होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए स्टैंडर्डाइज असाइन रेगुलर टास्क, क्रिएट शेड्यूल्स एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शन सो दीज एक्टिविटी बिकम रूटीन। ऊपर वाली जो हमारी तीनों एक्टिविटी हैं, इसमें जो हमारा स्टैंडर्डाइज क्या करता है, ये सबके लिए अलग अलग टास्क निर्धारित करता है कि किसको क्या करना है, और सारी चीज़ों के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं हम, और इंस्ट्रक्शन पोस्ट करते हैं कि ये काम ऐसे हमें करना है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मतलब रूटीनली होती रहती हैं। जैसे स्टैंडर्डाइज के द्वारा हम एक मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करते हैं दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मान लेते हैं हमारा ऑफिस है, ऑफिस की टेबल है, तो टेबल हमने ले लिया। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, हमने इसके एग्जांपल के लिए हमारा जो ऑफिस है उसकी टेबल हमने ले लिया, तो ये हमारी टेबल है। इस पे हमने पूरा प्रॉपर्ली सेट कर दिया कि यहाँ पे हमारा ये उसका कीबोर्ड का एरिया है ये, तो इस जगह पे हम कीबोर्ड रखेंगे। ये एरिया हमारा माउस का है, ये एरिया हमारा फाइल्स जो भी हमारी ऑफिस की हैं उनको रखने का है। तो ऐसे एक हम हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उसके द्वारा हम इसको मेंटेन करते हैं। इसमें जो हमारा और पाँचवा एस होता है दोस्तों, ये होता है सस्टेन। इसको जापानी में हम शित्सुके बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं अनुशासित रहना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इंश्योर दैट द 5S अप्रोच इज़ फॉलोड। मतलब इसके द्वारा हम इंश्योर करते हैं कि जो भी 5S की चीज़ें हैं जो हमने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, ये प्रॉपर्ली फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं को 5S के बारे में हम उनको प्रशिक्षण देते हैं कि 5S को कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम उनका हमेशा समर्थन करते हैं इसके लिए, और जो भी संसाधन उनको उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन संसाधनों की रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। और 5S के जो हमारे 5S हैं, इनके जो सिद्धांत हैं उनकी वो पालन हो रहे हैं कि नहीं, उनका मतलब प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उसकी निगरानी और सुधार के जो भी हमारे सुधार के क्षेत्र हैं कि कहाँ पे और हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हम उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं। उसके लिए हम उसकी नियमित रूप से ऑडिट करते हैं और उसका पूरा वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करते हैं, जिससे कि हमारा मतलब पूरा सिस्टम सेट रहे और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। जो छठवां और लास्ट एस है दोस्तों, ये नया इम्प्लीमेंट हुआ है सेफ्टी। सेफ्टी तो आप सभी लोगों को पता है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। किसी भी कहीं पे भी अगर प्रोडक्शन वर्क प्लेस हो, मतलब जो भी हमारा वर्क प्लेस है वो मतलब सेफ्टी एक्सीडेंट फ्री वर्क प्लेस हमारा होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता है। तो द सेफ्टी स्टेप इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन व्हाट कैन बी डन टू एलिमिनेट रिस्क इन वर्क प्रोसेस। वही है कि हम मतलब सेफ्टी क्या ऐसा करें कि जो हमारा
एक्सीडेंट है वो कम हो, एलिमिनेट हो, बिल्कुल ना हो, उसका कोई रिस्क ना हो। तो इसके लिए जो भी हमारे सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, पीपीई किट होती हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे सेफ्टी शूज़ हम पहनते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, गॉगल्स यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे सेफ्टी के इक्विपमेंट होते हैं, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। इनका हम अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करके पूरी हम सेफ्टी मेंटेन करते हैं। ये लास्ट में इनका हिंदी नाम है दोस्तों। जैसे हमारा सॉर्टिंग है तो छटनी करना है, दूसरा हमारा सेट इन ऑर्डर है, इसको सुव्यवस्थित करना हम हिंदी में बोलते हैं। तीसरा हमारा साइन है तो साफ़ सफाई इसका मतलब होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब मानकीकरण होता है। सस्टेन का मतलब होता है हमारा अनुशासन। और छठवां हमारा होता है सुरक्षा। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पूरा 5S के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद।